नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड। चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन का भाग्य निर्धारित कर देती है। आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, शुभ करने के लिए क्या उपाय करें, पूरी जानकारी लेकर उपस्थित हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज पंचम दिवस की कथा आप सब श्रवण कर सकते हैं। आज भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन रायपुर के प्रांगण में संपन्न होगा। आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं, आ सकते हैं और घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। YouTube के माध्यम से हमारे चैनल शंखनाद और वेणु भक्ति पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, सुबह 7:56 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का उदय। आज प्रदोष भी है अधिक मास का। सुबह 8:08 तक चंद्रमा तुला राशि के चित्रा नक्षत्र में रहेंगे और 8:08 पे फिर स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। योग रहेगा वरियान, तदनुसार दिनांक 28 मई दिन गुरुवार। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल जहां नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, वहीं गुलिक काल कहता है कि आप नए और शुभ काम का आरंभ इसी में कर लीजिए, काम बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल। आइए अब जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। हर नुकसान से बाहर निकलेंगे, परिस्थिति आपके फेवर में रहेगी। पढ़ाई पूर्ण करेंगे, शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। मेष राशि, अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य अनुभव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। दाम्पत्य जीवन एक अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। पति पत्नी के बीच अनुकूल प्रभाव आता है क्योंकि चंद्रमा 7वें में जागृत स्थिति में आ गया है। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम बढ़ सकता है। थोड़ा सा घबराहट, एंजाइटी आज परेशान करेगा। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा, अर्पित करना शुभ होगा। दूर्वा, मोदक, रामदाना आदि। सबसे सकारात्मक पक्ष, भगवान में मन लगेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 54। वृषभ राशि, चंद्रमा की स्थिति वृषभ वालों के 6ठे में है। नुकसान से बचने के लिए प्रयास तेज करना होगा। शिक्षा आपके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति में है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार रिस्क लेना भारी पड़ेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। थोड़ा सा अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति जिस तरह से भी आप साध सकते हैं, साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आज 6ठे में चंद्रमा है। कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर्मन परिष्कृत होगा।
वृषभ राशि, शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए स्थिति में आया अब पंचम भाव। पढ़ाई के लिए यह एक बेहतरीन स्थिति है। शिक्षा में अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर है। शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि है। व्यापार टफ दे रहा है, संघर्ष दे रहा है, बिजनेस को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर बेहतर स्थिति में आ जाएगा, हर चिंता से बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए प्रयास तेज करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, साधना आपको आना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थिति में आ जाएगा, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करें। पंचम भाव बलवान है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर शहद लगाइए, सकारात्मक पक्ष, मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए चिंता के साथ अधूरापन दिखाएगा। पढ़ाई में अधूरापन रहेगा, कुछ न कुछ मुश्किलें आएंगी, शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस पे आपको उत्तम स्थिति का प्रभाव मिलेगा, बिजनेस बेहतर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव जागृत करता है, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र कुछ उलझन दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य अनुभव दे रहा है, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मुश्किलों का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आँख की दिक्कत अचानक हो सकती है। उपाय क्या करना है? किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ भी खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ रही है। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, कहीं न कहीं आपके लिए चिंता का विषय है। मजबूत स्थिति नहीं है, नुकसान हो सकता है, संभालें। पढ़ाई में विरोध होगा। व्यापार बेहतर करेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, स्थितियां आपके फेवर में है। प्राइवेट सेक्टर कुछ नुकसान दे सकता है, सतर्कता अनिवार्य है। प्राइवेट सेक्टर को संभालने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा, उलझाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा संभल लें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति बेहतर होने जा रही है। उपाय क्या करना है? कच्चे दूध का तिलक। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, पराक्रम बढ़ेगा। थर्ड हाउस में चंद्रमा है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, बिना किसी नुकसान के आज चीज़ें जागृत हो रही हैं। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए प्रभावी है, पढ़ाई बेहतर करने में प्रयास सफल हो रहा है। द्वितीय के चंद्रमा का प्रभाव अंश जागृत होगा। व्यापार धन की चिंता सताएगी, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता जागृत हो रही है, अनुकूल स्थितियां जागृत हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र आपके लिए प्रभावी होगा, लेकिन आपको और अपने आप को साधना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ स्थितियां आपके लिए चिंता का विषय बनेंगी। स्वास्थ्य के मामले में बेहतर करने का प्रयास करना होगा, स्वस्थ हो जाएंगे। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने लिए कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष,
अंतर्मन प्रफुल्लित रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि होगी। शिक्षा क्षेत्र में प्रभाव आपका बढ़ रहा है। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस में चिंता की स्थिति आ सकती है, सोच समझकर निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर बेहतर करने का प्रयास सफल करेगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छी स्थितियां होंगी। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। पत्नी का साथ मिलेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, द्वादश स्थान पे चंद्रमा की स्थिति है। कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा को थोड़ा सावधानी पूर्वक संभालें। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस की स्थिति संवार कर आगे बढ़ना होगा। प्राइवेट सेक्टर दिव्य अनुभव देगा। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलताएं जागृत होंगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति संवारना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। अनुभव अच्छे होंगे। पत्नी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, एकादश में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए प्रभावी है। किसी तरह की दिक्कत नहीं। व्यापार बेहतर करने का प्रयास सफल कर रहा है। बिजनेस में कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य अनुभव देगा। नए काम हाथ में आएंगे। अभूतपूर्व लाभ के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धनुराशि, आज यात्रा में लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 51। मकर राशि, दशम में चंद्रमा की दिव्य अनुभूति है। पढ़ाई के लिए आप पर दिव्य अनुभूति है। शिक्षा में खूब लाभ हो रहा है। व्यापार कुछ न कुछ आपके लिए चिंता का विषय है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा। कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। नुकसान उठा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र आपके लिए समर्पित स्थिति रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें समर्पित रहेंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। साथ मिल रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थितियां कुछ नेगेटिव हैं। उपाय क्या करना है? गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सकारात्मक पक्ष, वर्चस्व बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर है। अनुकूल स्थिति है। पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं। शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सोच समझ करके निर्णय लेना आपके लिए बेहतर है। सकारात्मक परिणाम देगा। सरकारी क्षेत्र अचानक कुछ अंतर्द्वंद पैदा करेगा। दाम्पत्य जीवन तो बेहतर है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मिल रहा है सपोर्ट। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति सकारात्मक है। एक दूसरे को सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराएंगे। स्वास्थ्य
डाइजेशन और माइग्रेन के साथ साथ हड्डी की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? केसर लगा दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, चिंताओं से बाहर निकलेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई, हर तरह से आपके लिए प्रभावी स्थिति है, नुकसान से बाहर निकाल रही है, शिक्षा और योग्यता बढ़ाएगी, अवरोधों से बाहर निकलेंगे। व्यापार थोड़ा सा टफ है, सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, अचानक कुछ नुकसान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर दिव्य अनुभव देगा, अनुकूल अनुभव रहेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और यहीं से आपको अनुकूलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द और हड्डी की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज की सक्सेस की। एक दूरवा का टुकड़ा 3 बार उल्टा वारिए और पीछे की तरफ थ्रो कर दीजिए। राहु शांत, दिन भाग्यशाली। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, धा वृषभ, पा मिथुन, सा कर्क, हा सिंह, भा कन्या, ठा तुला, चा वृश्चिक, ला धनु, गा मकर, या कुंभ, वा मीन, ध। नोट करें अपनी अपनी चंद्र राशि के अनुसार और लिखकर अपने पास रख लें। आइए अब जान लेते हैं आज की आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 3 पीपल के पौधे लगाइए और जरूरतमंद को भोजन कराइए। महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, किसी कन्या की शादी में मदद का संकल्प करें, जरूरतमंद को खाना खिलाएं और 1 माला महामृत्युंजय से हवन करवा दें। आज के अंक में इतना ही। एक बार पुनः बता दें, भगवान की प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन आज होगा श्रीमद् भागवत के अनुसार शाम ठीक 4 बजे से। हमारे चैनल शंखनाद और वेणु भक्ति से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा। धन्यवाद। राधे राधे। सोचिए, आपके जीवन में 8 ऐसे दिन आपको मिलें जहां आप अपने आत्मा को तृप्त कर सके। भागम भाग की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे, 8 दिन ऐसे जब आप अपने प्रियों के साथ, प्रियजनों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, आपके बच्चों के साथ पूरी तरह समर्पित होकर बिता रहे। कंप्लीट डेडिकेटेड फैमिली मैन, फैमिली वुमेन, कंप्लीट डेडिकेटेड, पूर्ण समर्पित। कितना आनंद आए। तो आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हम और हमारी पूरी नक्षत्र 27 मीडिया, नारायणी सेना शक्तिपीठ, पश्चिमेश्वर सन्निधान, जो पूरी टीम हमारी है, सब मिल करके एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं मई महीने के अंतिम सप्ताह या जून महीने के प्रथम सप्ताह में, बीच में, जैसे 25 से लेकर के 3 जून तक, 4 जून तक ऐसे, या 26 से लेकर 5 जून तक ऐसे। तो 8 दिन का ये आयोजन रहेगा, जिसमें 7 दिन पूरा कार्यक्रम और 1 दिन आपका आना जाना रख लीजिए। यह आयोजन जो होगा वह किसी ऐसे स्थान पर हम करने के लिए विचार कर रहे हैं जहां मौसम बहुत प्लीजेंट हो, न बहुत गर्मी हो, न बहुत सर्दी हो। हिल्स भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जैसी उपलब्धता होगी। लेकिन होगा कंप्लीट 7 से 8 दिन, 7 दिन कंप्लीट। शाम 1 दिन पहले पहुंचेंगे और हो सकता है 1 दिन बाद आप मूव करें, तो 8 दिन हम कह के चलते हैं। इस आयोजन में आप पति पत्नी और 2 बच्चे जो 10 वर्ष के अंदर में हो वो सम्मिलित होंगे। बच्चे आपके बड़े हैं तो उसके लिए कार्यालय से आपको जानकारी मिल जाएगी, क्या अलग से कुछ आपको देना हो सकता है। ये 8 दिन आपके जीवन के आध्यात्मिक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, सनातन यात्रा, स्वास्थ्यवर्धक यात्रा, आयुर्वेद, योगा, हवन, मंत्र आदि के द्वारा
आत्म कल्याण एवं कुल शुद्धि, पूरा संस्कार बदल जाए, ऐसा कुछ 8 दिन बिल्कुल अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ बच्चों के लिए कुछ सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक ऐसी एक्टिविटी कि बच्चे सीखें कुछ ऐसा। प्रतिदिन कुछ प्रेरक प्रसंग बच्चों के साथ साझा करना, कहानियों का सेशन, किस्सों का सेशन, एक्टिविटीज़ के सेशंस, तमाम चीज़ें अलग से हम उसका पूरा ग्रुप लेकर के चलेंगे। तो सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा आपके लिए, कुछ शेष नहीं रहेगा। शाम 4 से 7, 8 बजे तक भागवत का सेशन, ज्योतिष का 1-to-1 सेशन जिसमें 4 कुंडली निःशुल्क, 44,000 रुपये का प्रॉफिट, गिफ्ट वाउचर मेरी तरफ से लीजिए। एक वास्तु का पूरा सेशन होगा, एक घर का वास्तु बिना किसी तोड़ फोड़ के अद्भुत तरीके से ले जाइए, 1.25 लाख का एक और सेशन फ्री। ऐसे तमाम चीज़ें हम आपको वहाँ पर प्रदान करने का ठाकुर जी की कृपा से प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास होगा। बहुत कुछ और अभी विचार चल रहा है, पूरी टीम के साथ मीटिंग दर मीटिंग हो रही है कि क्या और किया जा सकता है। तो आपके लिए लिमिटेड सीट्स हैं, लगभग मैक्सिमम 50 लोगों का हम टीम लेकर के चलेंगे। पहले आओ पहले पाओ। आज बुकिंग आपने करा लिया, आपका सीट रिजर्व। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत अच्छा सा ये हम पूरा कार्यक्रम तैयार किए हैं, करिकुलम तैयार है, पूरा पैकेज तैयार है। आपको आना है, साथ चलना है और पूरे जीवन का परम सुख प्राप्त करना है। जितना भी स्ट्रेस अब तक आपने लिया, मकान बदलने से लेकर, बच्चे के एडमिशन से लेकर, नीट में सिलेक्शन से लेकर, यूपीएससी के क्रैक करने से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी स्ट्रेस मस्तिष्क में है सब रिलीज, रिलैक्स, बहुत अच्छे से परम आनंद की अनुभूति, गारंटी। बड़ी बात बोलता हूँ, गारंटी। तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा, लगभग मई, जब बिल्कुल 45-50 का टेम्परेचर है चारों तरफ राजस्थान वगैरह में, तब हम सब किसी अच्छे से पहाड़ पर्वत आदि जैसे निर्जन स्थान पर, प्रकृति की गोद में, नदी का बिल्कुल बहता हुआ जल की ध्वनि और पक्षियों का प्रातःकालीन कलरव, आहा हा, सोच करके ही रोमांच सा आ जाता। और ऐसे में ठाकुर जी का सानिध्य, भजन संध्या हो रहा है, योगा हो रहा है, कुछ संगीत चल रहा है, बहुत अच्छी सी हमारी टीम है, सब लोग हैं और सब एक एक पल को हम कैमरे में, हमारी कैमरा की भी पूरी टीम रहेगी, लगभग 3 कैमरे का सेटअप हमारा है, ड्रोन भी हम ले चलेंगे, सब बहुत अच्छे से आपका फुल आनंद, प्रसन्नता और बहुत कुछ सीख। तो आपका कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, उसको भी आप बात करें, ये वीडियो का लिंक शेयर करें और उनको भी लेकर के आए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से आप दिए गए नंबर पर अभी कॉल या व्हाट्सएप करिए। राधे राधे।